अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और मेरे दोस्त बाबर साहब जो कि आज आए हैं फोर्टर्स। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा काम थे। यहाँ पे 2-3 बैंकों में हमने घूमना फिरना था। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से बैंक मिल नहीं रहे हमें। और बैंक मिल नहीं रहे। क्या करना है बाबर साहब आप? यार मैं तो किसी और काम से आया था, लेकिन तैमूर की फरमाइश थी कि हमने फोर्ट्रेस जाना है। हाँ। और फोर्ट्रेस आए तो अब बैंक में भी काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले वो बैंक वाला काम किया जाए। उसके बाद आपका चेक कहाँ है? रुको जरा सब्र करो। ये वैसे ही कह रहे हैं कि हमें बैंक में काम था। मैं इनसे देख लूँ वाकई इनके पास चेक है। ये चेक है, ये क्रॉस चेक है। ये वाकई ही चेक है। ये देखे ओनली 55 लाख। हाँ, अमाउंट शो ना करो यार। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं बैंक। अपने पैसे निकलवाने हैं हमने। पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अच्छा, डिपॉजिट करवाने हैं। तो फिर फ़ायदा ये तो मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो मुझे भी रास्ते में जाएंगे, कोई खाए पिएंगे। वो तो खाना पीना तो लगा ही रहता। अभी भी हम लोग वो वहाँ से खा, अब देखे ना आप CMH गए, लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हम लोग वहाँ पे खाने के लिए गए हुए थे यार। तो आपको मैंने हॉस्पिटल से खाना खिलवाया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। अभी तक हमने 2 पिज़्ज़े खाए हैं और 1 जिंगर खाया है। और साथ क्या खाया है? साथ पिए हैं। बाकी क्या पिया है? खाने कोल्ड ड्रिंक थे यार बस। तो और ये अभी खाना तो नहीं हुआ ना, ये तो थोड़ा सा खाना है। इसको कोई खाना तो नहीं कहते ना। तो कोई अच्छी सी चीज़ खिलाएं ना। कोई इतने हम 55 लाख डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई अच्छी सी शॉपिंग करते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या लेंगे आप शॉपिंग में? शॉपिंग में मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए एक साड़ी लेता हूँ। मेरे लिए नहीं, जिसके लिए लेनी है उसके लिए बताऊँ मैं नाम बताऊँ फिर? हाँ, नाम नहीं लेना यार, नाम नहीं लेना। ठीक है। अच्छा, ये HBL हमें मिल गया फाइनली। अब हमें HBL झंडा दिखाओ इनको। सही यार, इसका फ्रंट का ये होता ना, फिर बैक नहीं होता ये। तो HBL हमें मिल गया, देख सकते हैं। अब जा रहे हैं हम बैंक से चेक जो है वो डिपॉजिट करवा दिया है। धोखा हो गया हमारे साथ। धोखा हो गया। अब देखो ना, इस अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, MPhil इसने किया हुआ है। किस में? IR के अंदर। IR का मतलब होता है इररिलेवेंट डिग्री। तो अब इसे कुछ नहीं पता क्या किस में आपने MPhil किया हुआ है? यार हुआ ये है हमारे साथ कि अब बैंकिंग का तो हमें आइडिया नहीं था, तो बहुत कम ही क्रॉस चेक्स मिलते हैं। तो हमें क्रॉस चेक मिला हुआ था किसी और बैंक का। तो किसी और बैंक नहीं? अब हमारे पास सेम बैंक में भी अकाउंट था, 3 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट थे। तो ये HBL की ब्रांच हमारे पास ही थी, तो सोचा कि धूप है यहीं पे करवा लेते हैं। अब अंदर गए, वो डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पैसे जो हैं आपके वो 2 दिन बाद ट्रांसफ़र होंगे। 2 दिन बाद नहीं, वो कह रहे हैं 3 दिन बाद ट्रांसफ़र होंगे। मंडे को मिलेंगे। तो अभी थर्सडे है भाई, 4 डेज बनते हैं। तो अगर वही सेम बैंक में करवाया होता तो आज मेरी पॉकेट में पैसे आ चुके होते। मैंने आपको जैसे पहले ही दिखाया था, क्रॉस चेक है हमारे पास अस्करी का, और अमाउंट थी 55 लाख। तो अब भाई ने सबमिट करवा दिया। अभी हमें पैसों की ज़रूरत थी, हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें 3 दिन के बाद मिलेंगे पैसे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ है। ये इनको ये दिखाएं, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे कुछ है। क्या है ये? इंटरेस्टिंग है ये। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, इधर बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ बाबर साहब को नज़र आई है यहाँ पे। मुझे तो इसका नहीं नहीं पता ये क्या है। थोड़ा सा आगे तक जाके ना इसका पूरा दिखाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको साथ साथ एक्सप्लेन करो ना। नहीं, मैं फिर बताऊँगा, पहले आप इसको दिखा दो कि है ये क्या। एरिया आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, वो दिखाना जो काम की चीज़ है। इधर मैं उनको ये चेक करवाना चाह रहा था ना, पूछेंगे बाद में लोग कहाँ है, ये कहाँ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फोर्ट्रेस में ये है। अच्छा जी, तो ये चीज़ है जो बाबर साहब को बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। ऐसे ही बाबर साहब? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो जंगों में, अब ये आप कह सकते हो कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन हथियार है जो किसी भी जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले तैमूर भाई थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लें। वीडियो मैंने बना लिया। आप चलें, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। थोड़ा सा छाँव में आ जाए, यहाँ पर धूप बहुत है। ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ।
अच्छा आप इस पे फोकस करें, अब ये है क्या। अच्छा अब ये बेसिकली ये सबमरीन है। अब सबमरीन का काम क्या होता है कि ये जो आपकी नेवल फोर्स होती है ये उनके पास होती है, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये समंदर में पानी के नीचे होती है, मतलब लाइक ये एक आपका सीक्रेट वेपन होता है। तो 1965 की वार में भी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की सबमरीन्स थी उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया था पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। तो ये भी वही सेम क्लास है, ऑक्टा क्लास है आई गेस। तो यहाँ भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना कि कौन। मैं वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देता हूँ। अब ये इसकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये अंडर वाटर होती है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके एनिमी को ये नज़र नहीं आ रही होती। और इसमें आप वार हेड्स जो होते हैं वो भी इंस्टॉल होते हैं, जो इसको टारपीडोज कहते हैं। तो उससे आप जो है वो जो नेवल शिप्स हैं आपके एनिमी के जो अपोजिट फोर्सेस के पास नेवल शिप्स होते हैं, आप उन पे डायरेक्ट अटैक कर सकते हो। अब इसकी मेकिंग कुछ ऐसी होती है कि ये लाइक आप पूछेंगे ये कि पानी के अंदर ये सर्वाइव कैसे ये कर सकती है। और इसमें बेसिकली ये अगर हम बात करें इसके फ्यूल की, तो ये डीज़ल जो पुरानी थी अब वो उनको चलाने के लिए डीज़ल यूज़ किया जाता था। अभी तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत पुरानी है तो इसका होता ही है कि इसमें पानी के बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इसके नीचे। एक आगे साइड जो होता है, बैक साइड जो होता है। तो जब इनको डेप्थ में लेके जाना होता है तो वो जो पानी के टैंकर्स होते हैं उनको फिल कर दिया जाता है। तो ये डेप्थ में चली जाती है। इसके अलावा इसके टॉप, लेकिन सर देखे ना ये इतना वजनी है, मुझे तो लग रहा है ये कई 100 टन का होगा। हाँ बहुत वजनी है। लेकिन पानी के अंदर तो कोई भी हल्की सी भी चीज़ हो तो वो साथ ही नीचे जाती है। लाइक अगर हम कांच भी डालते हैं पानी के अंदर तो वो नीचे चला जाता है। तो ये इतने टन की होने के बावजूद भी इसके अंदर पानी का डालना फिर इसका नीचे जाना, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। अब इसकी वो पानी जो होता है बेसिकली इसके जो टैंक्स फिल करते हैं वो बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि आपने इसको किस डेप्थ पे रखना है। जो आपकी आइडियल डेप्थ है आपने अगर वहाँ तक रखना है तो आपको इसके जो टैंकर्स होते हैं उनको फिल करना पड़ता है। अगर आपने इसको सरफेस पे लेके आना है तो फिर आप इनके टैंकर्स को जो है वो खाली कर देते हो तो ये ऊपर आ जाते हैं। जब आप टैंकर्स फिल कर देते हो तो ये नीचे चली जाती है। उसके अलावा इसके टॉप पे आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर एक बनी हुई है, तो वो बेसिकली रास्ता है इसमें एंट्री का। जो वो ओके, ये सामने जो नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसमें यहाँ से इंटर कर सकते हैं। और ये चूँकि बहुत पुरानी है तो इसमें जो इसका क्रू होता था वो 20 से 25 मेंबर इसमें जो है वो आलमोस्ट एक हफ़्ते के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक एक हफ़्ते अगर इसमें एक हफ़्ते का फ्यूल है और अगर उनके पास एक हफ़्ते के लिए फूड है जो इसका क्रू मेंबर्स हैं तो ये एक हफ़्ते तक वो इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे आपने कहा इसके अंदर ये पानी के अंदर जाके रहती है, अगर ये पानी के अंदर जाके रहती है तो फिर सांस कैसे आता है लोगों को? फिर आपने ये कहा ये दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे इधर इसके ये पानी के अंदर है मौजूद है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सांस भी आ रहा है, पानी के अंदर भी है और एक हफ़्ता रहा भी जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे आप प्लीज़। असल में इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन जो होती है वो उसकी स्टोरेज होती है। अच्छा, इंस्टॉल की होती है इसके अंदर? ऑक्सीजन इसके अंदर इंस्टॉल की होती है। दूसरे नंबर पे आप इसमें फूड जो है वो एक वीक का, लाइक अभी तो एक वीक से ज़्यादा जो मॉडर्न सबमरीन है वो एक वीक से ज़्यादा समंदर में रह सकती हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना वर्जन है तो इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट एक वीक की होती है। तो उसके अलावा इसमें वेपन्स इंस्टॉल किए जाते हैं और लाइक नज़र ये दुश्मन को इसलिए नहीं आती कि पानी के बहुत नीचे होती है। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसके मिज़ल्स होते हैं उनको टारपीडोज कहते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर ना जो है वो दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए इसमें जो है वो रेडियो वेव्स या फिर वो सोनार का सिस्टम जो है, सोनार की टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया जाता है आप जो एनिमी का जो एनिमी शिप है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो डिटेक्ट होता है तो फिर ये टारपीडोज जो है वो फायर करते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चलती कैसे है जी, लाइक ये मूव कैसे करती है। तो आपको इसकी बॉटम पे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो एक पंखा लगा हुआ नजर आएगा जी, बिल्कुल पीछे। अच्छा जी, अब चल के देख लेते हैं कहाँ बॉटम पे पंखा लगा हुआ है। ये देखें बाबर साहब जो है वो एक अच्छे माहिर हैं, अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा, और इनको सारी चीज़ों का पता भी है, कोई भी बात ऐसी नहीं इन्होंने की। ये इसके पीछे एक प्रोपेलर लगा होता है
अब ये बेसिकली घूमता है, जिसकी वजह से इसको आगे की तरफ पुश मिलता है, तो ये आगे को मूव करती है। ओके, तो ये थी पाकिस्तान की जो है सबमरीन्स की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी। अभी जो रिसेंटली आपको पता है कि जो वार्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं। अब इस किस्म की सबमरीन्स तो खैर उनको डिटेक्ट करना भी बहुत आसान होता है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होती, और लाइक ये इन सबमरीन्स को यूज़ करके आप समंदर में जो है वो सतह समंदर के नीचे बहुत ज़्यादा टाइम तक रह भी नहीं सकते। तो आजकल जो सबसे मॉडर्न सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। उन पे आप जो है वो न्यूक्लियर जो आपके न्यूक्लियर वार हेड्स हैं आप उनको भी कैरी कर सकते हो, और उनकी जो है वो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपने एक जो है वो डील ऑफ द सेंचुरी सुना होगा कि जिसमें ऑकस्ट है, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड और यूएस जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दे रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एक्वायर कर रहा है, और पाकिस्तान भी 2028 तक चाइना से जो है वो सबमरीन्स एक्वायर कर लेगा। तो ये जो मॉडर्न वारफेयर है उसमें इनका बहुत मेजर रोल होता है सबमरीन का, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जो एनिमी को नज़र भी नहीं आ रहा होता, और ये एनिमी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी सबमरीन्स के बारे में। ये यहाँ पे इन्होंने फोर्ट्रेस में इंस्टॉल की हुई है, तो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। हमें भी खैर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसकी, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी नहीं हुई, माइनर इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी एक सबमरीन्स की, वो जो है वो तैमूर भाई हैं उनके व्लॉग के तवज्जो से मैंने आप तक पहुँचा दी है। होप आपको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वेलकम हो रहा।